गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए ये वीडियो 6-7 दिन के बाद आपको मिल रहा है किसी समस्या की वजह से। चलिए हम न्यूमेरिकल में कौन सा टाइप देख रहे थे। हम लोग परासरण दाब के न्यूमेरिकल लगा चुके थे और उसके टाइप के जो न्यूमेरिकल थे वो भी मैंने सारे बता दिए। फिर भी आपको उसमें जो समझ में ना आया तो पिछला वीडियो देख लीजिए, नहीं कमेंट करिए तो उसमें हमारा वीडियो बना देंगे। आज देखिए हम नया टॉपिक लेके क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये अणुभार एक निर्धारण की विधि भी है जिससे हम अणुभार निकाल सकते हैं। और वैसे आपको बता दें कि एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, अक्सर इससे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा। अब देखिए ये होता क्या है मोलल उन्नयन स्थिरांक। देखिए नॉर्मली जिसे हम वाटर अगर ले ले, जल मान लो हमने जल ले लिया है, ये हमने वाटर ले लिया। अब इसको आप अगर गर्म करेंगे तो ये कितने पे उबलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि इसका जो क्वथनांक है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन इस पे अगर हम एक कंडीशन लगा दें, इसमें कोई विलेय अगर घोल दें, किसी विलेय की, मान लो कि इसमें हमने शक्कर घोल दी थोड़ी सी, और शक्कर घोलने के बाद फिर गर्म करें तो आपको एक डिफरेंस नजर में आएगा कि जो टेम्परेचर है जब आप इसको गर्म करेंगे तो फिर ये 100 में नहीं उबलेगा। हो सकता है कि 100.50 हो जाए, या हो सकता है 100.90 हो जाए, या हो सकता है 100.34 हो जाए, बट 100 पे नहीं उबलेगा। बस इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, यानी कि जब किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के ग्राम अणु घोलने पर या विलेय के मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। यानी इसकी अगर हम थ्योरी लिखें तो कुछ इस टाइप की होगी कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय की ग्राम अणु मात्रा, या यहां पे आप मोल वर्ड यूज कर सकते हैं, अणु मात्रा घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होगा उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है, ध्यान रखिएगा, कैपिटल के बेस में स्मॉल बी। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल, या आप इसको डिग्री केल्विन प्रति मोलल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन वही लिखी जो हमने आपको भी समझाई कि किसी, बस क्वांटिटी अब डिफाइन कर दी जाती है कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय की ग्राम अणु, यानी कि मोल, चूंकि हम लोग ज्यादा थ्योरी में मोल ही यूज करते हैं इसलिए यहां भी मोल यूज किया गया है। तो ग्राम अणु की मात्रा घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन, मतलब जितनी वृद्धि हो जाएगी, जैसे हमने बताया था यहाँ पे 100 है, हो सकता है शक्कर घोलने के बाद 100.50 हो जाए, जितनी वृद्धि हो जाएगी उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, केबी से, और इसका मात्रक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्रति मोलर। अब यहां पे देखिए इसका जो फार्मूला बनेगा, फार्मूला बनता है m बराबर 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल। ये इसका फार्मूला होता है जिससे हम अणुभार निकालते हैं और बाकी न्यूमेरिकल लगाएंगे। अब इसमें एक थ्योरी आपको और देखने को मिल जाती है,
कभी कभी मोलर की जगह पे आणविक या ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक पूछ देता है, ठीक है। तो अगर वो मोलर की जगह आणविक कह रहा है या ये कह रहा है कि 100 ग्राम के अनुसार, ठीक है, तो हम लोगों ने जो विलायक की मात्रा यहाँ 1000 ग्राम ली है उसको 100 ग्राम कर देना है। यानी इसी थ्योरी को अगर आप आणविक उन्नयन स्थिरांक के लिए लिख रहे हैं तो सिर्फ आपको इतना बदलाव करना है कि किसी विलायक के 100 ग्राम में विलेय की ग्राम अणु मात्रा घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होगा उसे ग्राम अणु या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। फार्मूले में भी वही बदलाव होगा, 1000 की जगह पे 100, ठीक है। बाकी कोई चेंजमेंट नहीं होगा, बाकी वैल्यू सब वैसे ही रखी जाएगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो वैल्यू हम लोगों ने रखी है इसे कहते हैं क्या, चूंकि इसके न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे हम लोगों को, क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए एक बार एक काम करिए, आप पुश करके इसको नोट कर लिए ताकि हम इसको अच्छे से डिफाइन कर सकें, ठीक। हम इसको मिटा दें इसके बाद। अब देखिए हमारे पास जो फार्मूला आ रहा था हम लोग उसको इस जगह पे लिख ले रहे हैं। फार्मूला क्या आया था, m बराबर 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल। अब देखिए यहां पे अगर हम देखेंगे तो जो स्मॉल m है, जो स्मॉल m है ये क्या होता है, विलेय का अणुभार, और जो KB होता है वो हम लोग पीछे देख के भी आए हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक होगा। स्मॉल w जो है वो है विलेय की मात्रा, और जो कैपिटल W है वो है विलायक की मात्रा, और जो डेल्टा TB है वो है क्वथनांक में उन्नयन, या आप कह सकते हैं क्वथनांक में वृद्धि, ठीक है। चलिए अब इसका एक फटाक से न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको करके देखते हैं। जैसे देखिए इसका न्यूमेरिकल है 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि की गणना कीजिए यदि KB का मान 0.52 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलर है, ठीक है। ये सवाल आपके सामने दिया हुआ है और इसमें वो कह रहा है कि 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोला गया है जिससे उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि की गणना कीजिए यदि KB का मान 0.52 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलर है। पहले ये चेक करने दिया क्या है और पूछ क्या रहा, सबसे तरीका यही होता है। तो देखिए ग्राम में दो वैल्यू, स्मॉल w विलेय, कैपिटल W विलायक। सबसे अच्छा तरीका छोटी मात्रा विलेय, बड़ी मात्रा विलायक। लैंग्वेज से भी आप पहचान सकते हैं यूरिया को घोला जा रहा है तो स्मॉल w की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 ग्राम, कैपिटल W कितना हो जाएगा 200 ग्राम। फिर कह रहा है क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, तो क्वथनांक में होने वाली वृद्धि यानी उन्नयन की बात कर रहा है, यानी डेल्टा TB का मान वो पूछ रहा है, इसको हम क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। और KB का मान दिया हुआ है 0.52 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल, ठीक है। चलिए फार्मूला, अब इसमें देखिए m नहीं पता है हमें भी, तो m निकाल लीजिए। यूरिया का अनुपात 60 होता है, ठीक है।
फॉर्मूला हम आपको बता दें, पिछले वीडियो में कई जगह हमने निकाला है और कॉमनली आपको कुछ अणुभार याद होंगे, जैसे ग्लूकोज का 180 होता है, यूरिया का 60 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है और सुक्रोज का 342 होता है। कॉमनली इंटर में तो इतने याद ही हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, m बराबर 1000 इंटू KB स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल। हमें निकालना क्या है, डेल्टा टीबी, तो इसको इधर पहुंचा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल m आ जाएगा बटे में, तो m इंटू कैपिटल। ठीक है, वैल्यू पुटअप करिए 1000, KB का मान देखिए कितना है 0.5 रख दीजिए, इंटू स्मॉल w हमारे पास कितना है 6 ग्राम बटे m कितना है 60 और कैपिटल W कितना है 200। देखिए सिंपल है, 0.2 है, यहाँ 0.2 बढ़ा दीजिए, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, एक से एक और कट हो जाएगा। अब 6 से काटेंगे तो 6 दाम 60, 2 से भी काट दिए, 2 दाम 20 और यहाँ पे आ जाएगा 26, यानी 26 बटे नीचे कितना बच गया 100। 100 से भाग देंगे तो 0.26 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। सवालों में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए और ये पहचानना आना चाहिए कि वैल्यू कौन सी कहाँ पर। तो पहचानना भी बहुत ही है, स्मॉल w और कैपिटल W पहचान लिए। हम लोग क्या यूज करेंगे, जो छोटी मात्रा है स्मॉल w, बड़ी मात्रा है कैपिटल W, अणुभार हम लोग निकाल ही लेते हैं। डेल्टा टीबी क्वथनांक में वृद्धि यानी कितनी वृद्धि हो रही है, और केबी यानी कि मोलर उन्नयन, इस तरह। ठीक है, इसको आराम से नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला न्यूमेरिकल लेते हैं इसी का हम लोग। चलिए देखिए एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा दूसरी टाइप का और ले लें। कह रहा है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर उसके इसको थोड़ा और सरल करते हैं, घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया, तो विलयन के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, अब देखिए सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है, अब उसने क्वथनांक में वृद्धि नहीं दी है, सीधे जल का क्वथनांक दे दिया है 100.34। अब तुम पता लगाओ कि वृद्धि कितनी होगी, तो वैल्यू पहले लिख लें। स्मॉल w आप जान गए होंगे कितना है 12 ग्राम, कैपिटल W भी आप जान गए होंगे कितना है 100 ग्राम। अब देखिए डेल्टा टीबी में हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वो जल में घोल रहा है और जल में घोलने के बाद जल का जो क्वथनांक है वो 100.34 हो गया है। और नॉर्मली हमें पता है, कम से कम जल के बारे में तो पता ही होना चाहिए आपको कि जल का क्वथनांक मान कितना होता है। तो जल का क्वथनांक हमने जस्ट अभी थ्योरी से पहले बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जल उबलने लगता है। तो 100 पे उबल रहा था, अब हो गया 100.34, तो वृद्धि की कितनी की होगी 100 घटा दें कितना आ जाएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि विलयन का क्वथनांक दे दे तो उसमें 100 आप माइनस कर दिया जाएगा, तो क्वथनांक में वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। हमें Kb का मान फाइंड आउट करना है, साथ में m का मान, ग्लूकोज से तो कितना हो जाएगा 180, आपको पता होगा, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। फॉर्मूला भी इसका जानते होंगे, नहीं जानते हम लिख दे रहे हैं C6H12O6।
हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल। अब देखिए यहाँ क्या है, हमें के बी निकालना है, तो समझिएगा जरा, के बी निकालना है तो ये दोनों वैल्यू उधर चली जाएंगी ऊपर और 1000 डब्ल्यू आ जाएगा नीचे। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो के बी को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, स्मॉल m इंटू डेल्टा डी इंटू कैपिटल डब्ल्यू बटे 1000 इंटू स्मॉल w, ऐसे लिखा जा सकता है। अब के बी का मान हमें फाइंड आउट करना है, वैल्यू लिखिए, स्मॉल m कितना है 180, डेल्टा टी बी कितना है 0.34, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 100, ये कितना है 1000 और स्मॉल डब्ल्यू कितना है 12 ग्राम है। चलिए अब देखिए जरा, यहाँ आप अगर दशमलव हटाना चाहें तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगा, 2 से अगर काटे 12, ये 2 17 34, 6 से काटे तो 6 का 18, यानी ऊपर बच गया 17 से 51, नीचे बच गया 100, भाग देंगे तो 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मूल। देखिए कितना ये सवाल है। बस आपको इतनी चीजें तो पता ही होंगी, कैसे फार्मूला कन्वर्ट किया था वो भी हम बताते हुए आपको चल ही रहे हैं इस वजह से, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। इसके सवाल हर बार एग्जाम में देखे जाते हैं, हर बार, ठीक है, तो इसको अच्छे से कंठस्थ कीजिए ताकि सवाल में कोई समस्या ना आए, ठीक है। इसको पुश करके एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एक दूसरा फार्मूला इसका बताते हैं जिससे भी न्यूमेरिकल लगेंगे। चलिए नोट करिए, इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब हम लोग फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। बदलाव क्या करेंगे वो हेडिंग हम डाल दे रहे हैं आपको। अब हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोललता में संबंध निकालेंगे। इससे क्या होगा कि कभी अगर मोललता दी गई और सवाल पूछा गया तो भी आप लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमारे पास देखिए फार्मूला मोललता का अगर हम देखें तो क्या होता है, मोललता का फार्मूला हमने पीछे पढ़ रखा है, नहीं पीछे का वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, सारे न्यूमेरिकल चल रहा है लाइन से भी, ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर के पर वीडियो आप देखते जाइए, सारे न्यूमेरिकल आपको आते जाएंगे, कोई न्यूमेरिकल छूट नहीं रहा है, ठीक है। जो छूट जाए आपको समस्या होगी, आप चाहे एनसीईआरटी बुक से देखें चाहे किसी बुक से देखें। तो पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम। इसको अगर हम सिंबल में लिखना चाहें तो पदार्थ यानी विलेय स्मॉल w हो जाएगा, अणुभार यानी कि स्मॉल m हो जाएगा, ये यानी कि कैपिटल W इन किलोग्राम। चलिए अब उस फार्मूले का हम लोग नोट करते हैं जिससे हम लोगों को संबंध निकालना है। तो क्या आ जाएगा, m बराबर 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W। अब हम लोग एक काम करें, अगर डेल्टा टी बी को इधर ले लें तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल w। के बी को एक काम करो, के बी को साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा और आसान रहेगा, समझ में चीजें आएंगी। m बटे में आ जाएगा कैपिटल W। अब अगर आप गौर करें तो देखिए ये वैल्यू बिल्कुल मैच कर देगी नहीं, W W M M कैपिटल कैपिटल, बस इन किलोग्राम नहीं, यहाँ ग्राम में होगा, ठीक है। तो अगर हम इस 1000 को नीचे लाएंगे तो ये बटे में रहा होगा, इसके ऐसे लिख दे अगर, तो हम ये एक काम करिए, 1000 गुणा 1000 का भाग ये कर दीजिए। अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा तो ये तरीका, 1000 गुणा 1000 का भाग, ताकि अंतर शून्य हो जाए। तो 1000 से 1000 कैंसिल, और अब तो 1 किलोग्राम बटे 1000 किलोग्राम में हो गया। यानी इसकी जगह पे अगर आप ध्यान दें, पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार, ये विलायक का द्रव्यमान है, ध्यान दीजिएगा ग्राम में, इसलिए 1000 के से भाग देने पे किलोग्राम बदल गया। तो इसकी जगह हम मोललता वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी कि फार्मूला बन जाएगा डेल्टा टीबी बराबर मोललता और गुणे यहाँ के भी बचा हुआ है, के भी लिख देंगे। देखिए कितना इजी फार्मूला तैयार हो गया।
यानी मोललता दी हो तो आसानी से आप क्वथनांक में वृद्धि निकाल सकते हैं और प्लस मोलल उन्नयन स्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा इस वीडियो को। कल हम लोग इसके न्यूमेरिकल और कल के दिन हिमांक ऑर्मन स्थिरांक या मोलल ऑर्मन स्थिरांक की भी परिभाषा न्यूमेरिकल सबको लेके आएंगे। ठीक है, ये दोनों टॉपिक बहुत जबरदस्त हैं, इससे न्यूमेरिकल जरूर आता है। इनको अब जितने भी टॉपिक चल रहे हैं ये पराशर दाब का स्टार्ट हुए, इनको बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंस दीजिए। आप हर वीडियो पढ़िए, उसके न्यूमेरिकल समझिए और बुकों से लगाइए। जो ना है उसको आप कमेंट डालिए, हम साथ करेंगे। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।